हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी एक डे सेकंड का वीडियो लेकर आया हूं और वो लेकर आया हूं गीता ज्ञान का। जी हां दोस्तों, हमने डे फर्स्ट से एक सीरीज चलाई है और वो सीरीज चलाई है गीता ज्ञान से करें अंग्रेजी आसान। कहने का मतलब गीता सार ट्रांसलेशन जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं इंग्लिश से हिंदी एडिटोरियल वर्जन है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था वर्स 1 टेक्स्ट फर्स्ट किया था। आज हम आगे के टेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाक से। यहां पर टेक्स्ट 2 क्या गिवन है। संजय उवाच दृष्टवा तू पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुक्त संग में राजा वचनम ब्रवी। अब देखें इसका ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन इसका कह रहा है संजय सेड, संजय ने कहा, ओ किंग महाराज, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. After महाराज, after looking over the army, आर्मी को देखने के बाद, arranged in military formation, किस फॉर्म में? मिलिट्री फॉर्मेशन में, by the sons of Pandu, पांडु के पुत्रों के द्वारा, King दुर्योधन went to his teacher, King दुर्योधन किसके पास गए? टीचर के पास गए एंड स्पोक और बोले द फॉलोइंग वर्ड्स, ये शब्द बोले। अब कौन से शब्द हैं वो अगले वर्स में है। अब देखें इसका परपोर्ट क्या निकल रहा है। परपोर्ट का मतलब होता है कि हम बात करना चाह रहे हैं इसके अभिप्राय की, पूरे श्लोक के अभिप्राय की। तो यहां देखें लिखा हुआ है धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। धृतराष्ट्र क्या था? ब्लाइंड था बर्थ से, जन्म से ही अंधा था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही वॉज ऑल्सो बेरेफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन, और वो एक तरीके से, स्पिरिचुअल का मतलब होता है कोई भी बात कर रहे हैं यहां पर आध्यात्म की, आध्यात्मिक रूप से भी क्या, विजन से भी क्या था, वो एक तरीके से बेरेफ्ट था, उसके पास वो भी नहीं था, अंधा ही था मान लो, ठीक है। ही न्यू वेरी वेल दैट हिज सन वर इक्वली ब्लाइंड इन द मैटर ऑफ रिलीजन, और वो अच्छे से जानता था कि उसके सन्स, उसके पुत्र भी इक्वली बराबर के ही ब्लाइंड थे इन द मैटर ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म के मामले में, ठीक है। एंड ही वॉज श्योर, और वो निश्चित था, दैट दे कुड नेवर रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद द पांडवाज, और वो निश्चित था, श्योर था इस चीज को लेकर कि वो कभी भी अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंच सकते पांडवाज के साथ। कहने का मतलब उन लोगों की कभी भी पांडवाज के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ सकती, ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती। हु वर ऑल पायस, जो कि सभी क्या थे? पायस थे। पायस का मतलब होता है पवित्र थे, ठीक है, धार्मिक थे, पवित्र थे, ऐसा सेंस दे सकते हैं। सिंस बर्थ, कब से? जन्म से। स्टिल ही वॉज डाउटफुल, फिर भी वो डाउटफुल था अबाउट द इन्फ्लुएंस, प्रभाव को लेकर, ऑफ द प्लेस, स्थान के, ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मैंने बताया था, पिलग्रिमेज का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था तीर्थ स्थल के बारे में जो बताया था वो क्या होता है? पिलग्रिमेज होता है, ठीक है, तीर्थ यात्रा जो मैंने बताया था। तो उस तीर्थ यात्रा के प्लेस के इंफ्लुएंस को लेकर क्या था? वो डाउटफुल था। एंड संजय कुड अंडरस्टैंड हिज मोटिव, और संजय समझ सकता था, जान सकता था उसका मोटिव इन आस्किंग, पूछने में, अबाउट द सिचुएशन ऑन द बैटलफील्ड, कि बैटलफील्ड पर सिचुएशन क्या है, ठीक है। संजय वांटेड, संजय चाहता था, देयरफॉर इसलिए, टू एनकरेज करने के लिए, द डेस्पोंडेंट किंग, उस डेस्पोंडेंट किंग को, एंड दस एश्योर, और एश्योर किया हिम उसे, दैट की his sons were not going to make any sort of compromise, कि उसके पुत्र किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली प्लेस, किसके इन्फ्लुएंस में? होली प्लेस के, पवित्र स्थान के इन्फ्लुएंस में। ऐसा नहीं पवित्र स्थान है तो वो क्या कर लें, वहां पर क्या कर लें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लें, किससे? पांडवा से, ऐसा नहीं करने वाले। संजय Therefore informed, संजय ने इसलिए इन्फॉर्म किया द किंग को, दैट हिज सन दुर्योधन, की उसका पुत्र दुर्योधन, आफ्टर सीइंग द मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स को देखने के बाद, ठीक है, ऑफ द पांडवाज, किसका? पांडवाज का, एट वंस, तुरंत, एट वंस का मतलब है एट द सेम टाइम, ठीक है, एट वंस वेंट टू द कमांडर, किसके पास गया? सेनापति के पास गया, इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेनापति, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कमांडर इन चीफ का मतलब है सेनापति, और सेनापति कौन बनाया हुआ है अभी? द्रोणाचार्य, ठीक है। टू इन्फॉर्म करने के लिए हिम ऑफ द रियल पोजीशन, की एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है। अब देखें, ऑल दो दुर्योधन इज मेंशन्ड एज द किंग, यद्यपि दुर्योधन को मेंशन किया गया था किंग के रूप में, ही स्टिल, लेकिन अभी भी हैड टू गो
टू द कमांडर, उसको कमांडर के पास जाना था ऑन अकाउंट ऑफ द सीरियसनेस, सीरियसनेस के आधार पर, ठीक है। ऑन अकाउंट, एंड ऑन अकाउंट का मतलब जानते हैं कि आप जानते हैं कि जैसे कई बार आपके पास लीव वगैरह के लिए होता है स्कूल्स वगैरह से, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, के कारण, के उपलक्ष्य में, इस तरीके का सेंस देता है ऑन अकाउंट ऑफ। सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है उसके आधार पर या उसके कारण कमांडर के पास गया, ठीक है। ही वॉज देयरफॉर, इसलिए वह था, क्वाइट फिट, पूर्ण रूप से फिट, टू बी अ पॉलिटिशियन, कि वो क्या है, पूरी तरीके से पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन भी इस तरीके से करते हैं। बट लेकिन दुर्योधनाज डिप्लोमेटिक विनियर, लेकिन उसका जो डिप्लोमेटिक विनियर था, ठीक है। अब यहां पर समझें, डिप्लोमेटिक ऐसा बंदा होता है जो कहता कुछ है और करता कुछ, कहने का मतलब सबको खुश रखने की कोशिश करता है। बनावटी जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है डिप्लोमेटिक, ठीक है। विनियर का मतलब है कवरिंग, किसी चीज को कवर करना। कुड नॉट डिस्गाइज, वो डिस्गाइज नहीं कर पाता, कर पाया, डिस्गाइज मतलब छुपाना किसी चीज को। द फियर, डर को, ही फेल्ट, जो उसने महसूस किया, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, द मिलिट्री अरेंजमेंट ऑफ द पांडवाज, पांडवाज के मिलिट्री अरेंजमेंट को, ठीक है दोस्तों। अब देखें तो ये बता रहा है टेक्स्ट 2। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 क्या कर रहा है, पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतिम चमुमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब देखें इस टेक्स्ट 3 का हम निकालते हैं, करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो गिवन है वो ये है, ओ माई टीचर, ओ माई टीचर का मतलब है मेरे गुरु, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, बिहोल्ड द ग्रेट, बिहोल्ड जो है ग्रेट आर्मी किसका, सन्स ऑफ पांडु, सो एक्सपर्टली अरेंज, बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सपर्टली क्या अरेंज्ड है, बाय योर इंटेलिजेंट, आपके इंटेलिजेंट डिसाइपल के द्वारा, द सन ऑफ द्रुपद, द्रुपद के पुत्र, कहने का मतलब द्रुपद के पुत्र, कहने का मतलब जो पांडव की जो सेना थी उसका भी कमांडर किसको बनाया गया, द्रुपद के पुत्र को बनाया गया है, ठीक है। धृष्टद्युम्न की बात हो रही है यहां पर। अब देखें यह बात कौन कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु को, गुरु के पास गया है ना वो। तो यहां देखें आगे कहानी क्या है, दुर्योधन, परपोर्ट क्या निकल रहा है इसका, दुर्योधन अ ग्रेट डिप्लोमेट, दुर्योधन जो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, एक डिप्लोमेट वांटेड, वो जानना चाहता था, द वांटेड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य के डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करना चाहता था। द ग्रेट ब्राह्मण कमांडर, जो कि क्या था, ग्रेट ब्राह्मण था, कमांडर इन चीफ, सेनापति बनाया हुआ था उसको, ठीक है, किसके, और दुर्योधन की तरफ से। द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वारल, दुर्योधन की कुछ द्रोणाचार्य रखता था कुछ पॉलिटिकल क्वारल विद किंग द्रुपद, उसकी किंग द्रुपद से कुछ दुश्मनी थी, पॉलिटिकल क्वारल बोल सकते हैं। हालांकि वो दोनों दोस्त थे लेकिन फिर भी कोई राजनीतिक उनके मन में क्या था, कोई कलह था, ठीक है। द फादर ऑफ द्रौपदी, किसका पिता, द्रौपदी का पिता, हु वॉज अर्जुनाज वाइफ, जो अर्जुन की वाइफ थी। कहने का मतलब दुर्योधन जो गया वो किसके पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया, ठीक है, जो कमांडर चीफ है किसका, कौरवों का। और द्रोणाचार्य जो था उसकी कुछ पॉलिटिकल क्वारल थी किसके साथ, द्रुपद के साथ। और द्रौपद कौन था, द्रौपदी का पिता, और द्रौपदी क्या थी, अर्जुन की वाइफ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्वारल, और इस क्वारल के रिजल्ट से द्रुपद परफॉर्म्ड अ ग्रेट सैक्रिफाइस, द्रुपद ने एक परफॉर्म किया है ग्रेट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब बोल सकते हो यज्ञ बोल सकते हो, बलिदान बोल सकते हो। बाय विच ही रिसीव्ड, जिसके द्वारा उसने रिसीव किया द बेनेडिक्शन ऑफ हैविंग अ सन, एक किसका आशीर्वाद, एक बेनेडिक्शन का मतलब होता है यहां पर आशीर्वाद बोल सकते हैं, यहां पर ब्लेसिंग बोल सकते हैं, एक अच्छी चीज बोल सकते हैं, बेनिफिट बोल सकते हैं। हैविंग अ सन, एक पुत्र रखने का, हु वुड बी एबल टू किल द्रोणाचार्य, जो एबल होगा द्रोणाचार्य को किल करने में। द्रोणाचार्य न्यू, द्रोणाचार्य जानता था, दिस परफेक्टली वेल, इसको बहुत अच्छे, पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से। एंड येट, और तो भी एज ए लिबरल ब्राह्मण, एक लिबरल ब्राह्मण होने के नाते, ही डिड नॉट हेजिटेट, उसने हेजिटेट नहीं किया, टू इंपार्ट करना ऑल हिज मिलिट्री सीक्रेट्स, अपने सभी मिलिट्री सीक्रेट्स, व्हेन द सन ऑफ द्रुपद, जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न वॉज इंटरेस्टेड टू हिम, उसके पास पहुंचा फॉर मिलिट्री एजुकेशन। कहने का मतलब है उसको पता था ये मेरे दुश्मन का पुत्र है, द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न,
पता होने के बावजूद भी यहां द्रोणाचार्य ने उसको मिलिट्री एजुकेशन दी। ठीक है, नाउ ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, अब कुरुक्षेत्र के जो रण क्षेत्र है, रणभूमि है, धृष्टद्युम्न ने लिया द साइड ऑफ द पांडवाज, पांडवाज की क्या की तरफदारी की, उनकी तरफ से, मतलब वो युद्ध में खड़ा था। ठीक है, अब देखें आगे क्या बोल रहे हैं, आगे है एंड इट वॉज ही, और ये वही था, हु अरेंज, जिसने अरेंज किया फॉर देयर मिलिट्री फैलैंक्स, पूरे मिलिट्री फैलैंक्स को, फैलैंक्स का मतलब पूरा जबरदस्त तरीके से बोल सकते हैं, दल है बहुत तगड़ा। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न, ये लर्न करने के बाद द आर्ट ऑफ फ्रॉम द्रोणाचार्य, मतलब द्रोणाचार्य से मिलिट्री एजुकेशन ली, उसके बाद उसने सारा किया पूरा एक तरीके से अरेंज कर दिया अपनी मिलिट्री को। ठीक है, दुर्योधन पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक, दुर्योधन ने पॉइंट आउट किया इस मिस्टेक को ऑफ द्रोणाचार्य की, सो दैट ही माइट बी अलर्ट, जिससे वो अलर्ट हो सके, एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द फाइटिंग, और फाइटिंग में क्या हो, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कोई भी चीज हो। बाय दिस, इस तरीके से ही वांटेड, वो पॉइंट आउट करना चाहता था, ऑल्सो दैट, यह भी, ही शुड नॉट बी सिमिलरली लीनियंट, कि उसको भी क्या होना नहीं होना, लीनियंट नहीं होना है। लीनियंट का मतलब है कोई बंदा जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है वो कहलाता है लीनियंट। ठीक है, इन बैटल, कहां, युद्ध में, अगेंस्ट द पांडवाज, किसके अगेंस्ट, पांडवाज के अगेंस्ट, हु वर ऑल्सो द्रोणाचार्यज अफेक्शनेट स्टूडेंट्स, जो कि द्रोणाचार्य के भी प्रिय स्टूडेंट्स थे। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन स्पेशली, जिसमें स्पेशली कौन, अर्जुन, वॉज हिज मोस्ट अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा प्रिय था, एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। दुर्योधन ऑल्सो वार्न, दुर्योधन ने वार्न भी किया दैट सच लीनियंसी, इस प्रकार का जो फ्लेक्सिबिलिटी, लीनियंसी का मतलब समझ जाना फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों, इन द फाइट वुड लीड टू डिफीट, कि इस प्रकार की जो लीनियंसी है वो क्या करेगी, डिफीट करेगी, कहां, फाइट में। ठीक है, टेक्स्ट 4 देखते हैं, अत्रसुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। अब इसका देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन आपको गिवन है, हेयर इन दिस आर्मी मैनी हेरोइक बोमेन इक्वल इन फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन, ग्रेट फाइटर्स लाइक युयुधान, विराट एंड द्रुपद। हेयर इन दिस आर्मी, इस आर्मी में, यहां, आर मैनी हेरोइक वुमेन, बहुत सारे धनुर्धारी हैं, इक्वल इन फाइटिंग, जो कि इक्वल है फाइटिंग में, टू भीम, भीम के और अर्जुन के, ग्रेट फाइटर्स, महान योद्धा, लाइक जैसे कि युयुधान, विराट और द्रुपद। ठीक है, परपॉट देखते हैं, इसका अभिप्राय क्या निकल रहा है, इवन दो धृष्टद्युम्न वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल इन द फेस ऑफ द्रोणाचार्य's वेरी ग्रेट पावर इन द मिलिट्री आर्ट, देयर वर मेनी अदर्स हु वर कॉजेज ऑफ फियर, इवन दो, यद्यपि धृष्टद्युम्न वॉज नॉट, नहीं था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी बाधा, इन द फेस ऑफ द्रोणाचार्य's वेरी ग्रेट पावर, द्रोणाचार्य की बहुत ज्यादा महान शक्ति के सामने, फेस का मतलब है सामने। ठीक है, इन द मिलिट्री आर्ट, किसमें, मिलिट्री आर्ट में, सैन्य कला में, देयर वर मेनी अदर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, हु वर कॉजेज, जो कारण थे, ऑफ फियर, डर का, फियर का मतलब डर, दे आर मेंशन्ड, वो मेंशन किए जाते हैं किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, एज ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में, स्टम्बल का मतलब है ठोकर खा के गिर जाते हैं, ठोकर के रूप में बोल सकते हैं, ब्लॉक्स के रूप में, कि कोई भी चीज है जिससे ठोकर लग जाए वो कहलाता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के रास्ते में, बिकॉज, क्योंकि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वॉज एज फॉर्मिडेबल एज भीम, क्योंकि उनमें से प्रत्येक, ईच एंड एवरी देखें यहां पर एडजेक्टिव है, ईच एंड एवरी, ओके, दोनों साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, एक होता है ईच, एक होता है एवरी, और एक होता है ईच एंड एवरी। इन चीजों को समझना कि भाई ईच प्रत्येक बताता है, एवरी प्रत्येक बताता है, ईच एंड एवरी प्रत्येक बताता है। ठीक है, और इसके बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, वॉज था, एज फॉर्मिडेबल एज भीम, उतना ही डर पैदा करने वाला, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डर पैदा करने वाला, एज भीम एंड अर्जुन, जितना अर्जुन और भीम, देखें एज देखें यहां पर पॉजिटिव डिग्री बना रहा है, उतना जितना, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री लेता है यहां पर, अगर एज, अगर आप क्या ले रहे हैं,
पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का आएगा, ठीक है। वो उतना ही उनमें से प्रत्येक उतना ही भय पैदा करने वाला है था जितना भीम और अर्जुन। ही न्यू, वो जानता था द स्ट्रेंथ ऑफ भीम, भीम की ताकत के बारे में, एंड अर्जुन और अर्जुन की भी, ठीक है। एंड दस, और इस प्रकार ही कंपेयर्ड, उसने कंपेयर किया द अदर्स, बाकी के लोगों को, विद देम, उनके साथ। अभी कौन जानता था? यह बात हो रही है सारी दुर्योधन की, ठीक है। अब देखें आगे का टेक्स्ट क्या कहता है। टेक्स्ट 5 देखें, यहां पर लिखा हुआ है दृष्ट केतु चितान काशी राजस्व वीरवान पुरुजिंत कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगव, ठीक है। अब यहां पर देखें सेंस क्या निकल के आ रहा है। ट्रांसलेशन इसका गिवन है, देर आर ऑल्सो ग्रेट हेरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक दृष्ट केतु। देर आर, और भी ग्रेट हेरोइक पावरफुल फाइटर्स हैं जैसे कि दृष्ट केतु, चेकितान, अगला कौन है यहां पर, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, और यहां पर शैव्य है ये, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है पावरफुल फाइटर्स और भी हैं। अब देखें टेक्स्ट 6 क्या कहता है, युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तम मौजश वीरवान सौभद्रो द्रौपदाश सर्व एव महारथा, ठीक है। यहां पर और भी वीरों के बारे में बात हुई है, तो देखें ट्रांसलेशन क्या है, देयर आर द माइटी युद्धामन्यु, माइटी का मतलब था ताकतवर, वो कौन ये बता रहा है कि और भी ताकतवर हैं, और देयर आर और भी हैं माइटी, जैसे कि यहां पर बताया गया माइटी युद्धामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमज, कौन है उत्तमज, उत्तमा का पुत्र, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी, ठीक है। मतलब सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र, ठीक है। एक तो युद्धामन्यु और एक उत्तमज, ठीक है। ऑल दीज वॉरियर्स आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स, ये सारे वॉरियर्स जो हैं वो क्या है, चैरियट फाइटर्स है। चैरियट का मतलब है यहां पर रथ होता है ना, उसको बोलते हैं चैरियट, ठीक है। आगे का टेक्स्ट क्या कह रहा है, अस्माकम तु विशिष्टा ये तान्नी बोध दिज्यो तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थम तान वब्रीमी ते, ठीक है। अब देखें इसका ट्रांसलेशन क्या बताया गया है। ट्रांसलेशन है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणाज, ब्राह्मणों में महान, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टेन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माई मिलिट्री फोर्स, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैं बताता हूं अबाउट द कैप्टन के बारे में, ठीक है, कप्तान के बारे में, हु आर स्पेशली, जो कि मुख्य रूप से, विशेष रूप से क्वालिफाइड है टू लीड करने के लिए माई मिलिट्री फोर्स, मेरी मिलिट्री फोर्स को, ठीक है। अब देखते हैं टेक्स्ट नंबर 8 क्या कहता है। टेक्स्ट नंबर 8 कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिमिम ज्या अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति स्थवेच्छ, ठीक है। अब यहां पर वो अपने वीरों के बारे में बता रहा है, कौन, यहां पर बता रहा है दुर्योधन। दुर्योधन बोल रहा है कि देयर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू, कि पर्सनैलिटीज हैं, मतलब बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज का मतलब तो कोई भी एक अच्छा होता है पर्सनैलिटी, उसको बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं पर्सनैलिटीज हैं लाइक यू, तुम्हारे जैसी, भीष्म के जैसी, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ सोमदत्त, और सोमदत्त का पुत्र जिसका नाम क्या है, भूरिश्रवा, हु आर ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल, जो हमेशा ही क्या है विक्टोरियस हैं, विजेता हैं, किसमें, बैटल में, युद्ध में। अब देखें इसका परपोर्ट क्या है, दुर्योधन मेंशन करता है द एक्सेप्शनल हीरोज, एक्सेप्शनल मतलब विशेष रूप से हीरोज को, इन द बैटल में, ऑल ऑफ हुम आर एवर विक्टोरियस, जो हमेशा से क्या है विक्टोरियस हैं, ठीक है। विकर्ण इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधन, एक तो दुर्योधन का भाई विकर्ण, अश्वत्थामा इज द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, एंड सौमदत्ति और भूरिश्रवा, ठीक है, इज द सन ऑफ द किंग ऑफ द बैलिकास, बैलिकास का जो किंग है उसके पुत्र, कौन, सौमदत्ति और भूरिश्रवा, ठीक है। कर्ण इज द हाफ ब्रदर ऑफ अर्जुन, अब जो कर्ण है वो क्या है, हाफ ब्रदर है अर्जुन का। हाफ ब्रदर का मतलब यहां पर समझें कि मां तो एक ही है लेकिन पिता दूसरा है, ठीक है, हाफ ब्रदर ऐसे, क्योंकि कर्ण और जो अर्जुन है वो एक ही मां की संतान है, और वो है
यहां पर कुंती की संतान, लेकिन दोनों के पिता अलग, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र है जबकि अर्जुन को बोला गया पांडु पुत्र। ठीक है, एज ही वॉज बोर्न ऑफ कुंती बिफोर हर मैरिज विद किंग पांडु। कृपाचार्य एज ट्विन सिस्टर, और कृपाचार्य की बहन मैरिड द्रोणाचार्य। उन्होंने किससे शादी की? द्रोणाचार्य से। ठीक है, तो अब देखें अगला टेक्स्ट क्या कहता है। अन्य च वह शूरा मदर थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाम सर्वे युद्ध विशारदा। ट्रांसलेशन देखें, देर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड। और भी बहुत सारे हीरोज हैं जो प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, रेडी हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड का मतलब रेडी। टू ले डाउन देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी को न्योछावर करने के लिए। ले डाउन का मतलब है न्योछावर करना। फॉर माई सेक, किसके लिए? मेरे लिए। ठीक है, ऑल ऑफ देम, उन सब में से, आर वेरी इक्विप्ड विद, वो इक्विप्ड हैं, मतलब इक्विप्ड मतलब लैस हैं किसी चीज से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स। तो वेपन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हथियार, उनसे क्या लैस हैं। एंड ऑल आर एक्सपीरियंस, और सभी क्या एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं इन मिलिट्री साइंस। किसमें? सैन्य विज्ञान में। परपोर्ट देखें इसका, एज फार एज द अदर्स आर कंसर्न्ड, जहां तक कि अदर्स के कंसर्न की बात करें, लाइक जयद्रथ, कृतवर्मा एंड शल्य, ऑल आर डिटरमाइंड, सभी क्या डिटरमाइंड है टू ले डाउन। डिटरमाइंड का मतलब है उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है, निश्चय ही है ले डाउन करने के लिए, न्योछावर करने के लिए, देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियां, फॉर दुर्योधनाज से, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज ऑलरेडी कंक्लूडेड, यह कंक्लूड किया जाता है। कंक्लूड का मतलब होता है यहां पर निष्कर्ष निकालना एक तरीके से, दैट ऑल ऑफ देम, उन सब में से, वुड डाई, मर जाएंगे, इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने के लिए, द पार्टी ऑफ सिंफुल दुर्योधन। ठीक है, उन्होंने सिंफुल जो दुर्योधन है, पापी, सिंफुल का मतलब यहां पर पापी दुर्योधन की पार्टी ज्वाइन करने के लिए क्या है कि वो मर जाएंगे। कहने का मतलब वो उसकी तरफ से मर जाएंगे। दुर्योधन वॉज, दुर्योधन था, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री, निश्चित रूप से अपनी विक्ट्री को लेकर कॉन्फिडेंट था। मतलब कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, मतलब विश्वासी था। ऑन अकाउंट ऑफ, किसके आधार पर, किसके कारण? द अबव मेंशन्ड कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके जो ऊपर जो मेंशन की गई है स्ट्रेंथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों की। ठीक है दोस्तों, देखें टेक्स्ट 10 क्या कह रहा है। यहां लिखा हुआ है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमा भी रक्षितम। यहां पर देखो भीम की बात कही है और यहां पर ऊपर कही है भीष्म की बात। ठीक है, अब देखें इसका ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन आपको गिवन है, यहां पर आपको देखें, आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल। मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इमेजरेबल है, मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड, और हम पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हैं बाय ग्रैंडफादर भीष्म। किससे? ग्रैंडफादर जो हमारे दादा हैं, कौन से? भीष्म के, भीष्म के द्वारा। ठीक है, वेरेज, जबकि द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवाज, पांडवाज की जो स्ट्रेंथ है, ताकत, केयरफुली, वो केयरफुली प्रोटेक्टेड है, किसके द्वारा? भीम के द्वारा। कहने का मतलब भीम बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे, स्ट्रेंथ थी उसमें, इज लिमिटेड, लेकिन उसकी पावर क्या है? वो लिमिटेड है। ठीक है, परपोर्ट देखें, अभिप्राय क्या निकल रहा है। हेयर इन एन एस्टिमेशन ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इज मेड बाय दुर्योधन। यहां जो क्या है, इधर क्या है कि दुर्योधन के द्वारा कंपैरेटिव स्ट्रेंथ का एक एस्टिमेशन है। ठीक है, वो किया जाता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेज, कि उसकी जो आर्म्ड फोर्सेज की जो स्ट्रेंथ है वो इमेजरेबल है। इमेजरेबल का मतलब मेजर नहीं की जा सकती। बीइंग स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड, जो स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड है बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जनरल, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले जनरल के द्वारा। ग्रैंडफादर भीष्म, और वो कौन है उसके? भीष्म, पितामह भीष्म। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द फोर्सेज ऑफ पांडवाज, जो पांडवाज की जो सेना है, ताकत है, आर लिमिटेड, वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, बीइंग प्रोटेक्टेड, जो कि प्रोटेक्टेड है बाय अ लेस एक्सपीरियंस्ड जनरल, लेस एक्सपीरियंस्ड जनरल के द्वारा, और वो जनरल कौन है? भीम। ठीक है, हु इज लाइक अ फिग इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, जो कि भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, दुर्योधन वॉज ऑलवेज एनवियस, दुर्योधन हमेशा से ही क्या था? एनवियस था। एनवियस का मतलब है
ईर्ष्या रखता था किससे? भीम से, बिकॉज ही न्यू, वो जानता था परफेक्टली, अच्छे से, वेल, दैट इफ ही शुड डाई एट ऑल, यदि वो कभी मरेगा, ही वुड ओनली बी किल्ड, वो मारा जाएगा केवल भीम के द्वारा। जी हां दोस्तों, बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो उसी समय यह भी कॉन्फिडेंट था ऑफ हिज विक्ट्री, उसकी विक्ट्री को लेकर, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, कि उसके साथ कौन है? भीष्म। भीष्म के प्रेजेंस के कारण, हु वॉज अ फार सुपीरियर जनरल, जो कि बहुत ही सुपीरियर जनरल था। हिज कंक्लूजन, उसका जो निष्कर्ष है, दैट कि ही वुड कम आउट ऑफ द बैटल, कि वो युद्ध से निकलेगा विक्टोरियस, वॉज वेल असर्टेन, कि वो निश्चित रूप से बैटल से विक्टोरियस, विजेता के रूप में निकलेगा। ही विक्टोरियस वॉज वेल असर्टेन, और उसकी विक्ट्री क्या थी? निश्चित थी। तो दोस्तों आज हमने यहां पढ़ ली है टेक्स्ट 10। अब बाकी के जो टेक्स्ट हैं वो अगली क्लास में देखेंगे, अगले डे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये सीरीज भी गीता की बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनसे उनकी भी इंग्लिश भी इंप्रूव हो पाए और वो अच्छा कर पाए एग्जाम्स में। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस YouTube चैनल को भी अभी की अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।